Hello students. Today we will discuss about सैनिक स्कूल एग्जाम 2020 एंड उसका जो सेक्शन सी है यानी कि लैंग्वेज हम वो डिस्कस करेंगे। करेक्ट, जो सी सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है हमारा सैनिक स्कूल एग्जाम जो है 19th ऑफ जनवरी को है। इसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको, अगर किसी भी बच्चे को डाउट रहता है, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि 9th ऑफ जनवरी को हमारा क्या है, 22 को हमारा क्या है एग्जाम है। लास्ट डेट इसकी 26 है। सो जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हम फॉर्म फिल करेंगे, तो लास्ट डेट में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है वेबसाइट, तो फॉर्म नहीं फिल हो पाता, तो प्लीज हरी अप, फिल द फॉर्म। ठीक है। और जैसे कि मार्क्स में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो 150 मार्क्स का मैथ्स है, 50 मार्क्स का इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का जीके है। करेक्ट, टोटल आ जाएगा आपको 300 मार्क्स का। करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हमारा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो बिफोर डूइंग before reading the passage, what we need to do, we need to read questions first. So the very first question is, what kind of man was Midas? मैं अभी सबके क्वेश्चन लूंगी जो आप लोग पूछ रहे हो। मैं लास्ट 5 मिनट्स में आप सबके क्वेश्चंस लूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो मेरा पहले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज मिडास। हमने क्वेश्चन रीड किया, साथ में ऑप्शंस रीड कर लो। ठीक है, अ ग्रीडी पर्सन, अ ग्रेट, okay, miser or brave man or a wise man. Next is, who came to Midas one day? मिडास के पास कौन आया? God Jesus, God Bacchus or God Jesus or God? कौन आया? Okay. Why did Bacchus offer him a gift? Bacchus ने उसे क्यों जो है गिफ्ट ऑफर किया? Because he has helped once, God once, because he has pleased Bacchus, or because he has annoyed Bacchus, or because he cared for Bacchus. क्या किया था देखेंगे, आगे पैसेज पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। तो पहला ट्रिक क्या है, हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। ओके, तो सिंपली हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, उसी पे ध्यान देंगे। देखिए, व्हाट वाज मिडास विश, उसकी विश क्या थी? टू बिकम रिच, or to turn everything into gold, or to turn his daughter into a golden statue or doll, or to become powerful. क्या विश थी उसकी? नेक्स्ट देखते हैं, who turned into gold statue when Midas touched. जब मिडास ने टच किया तो कौन गया है जो गोल्डन स्टैच्यू में टर्न हो गया था? डॉटर, सन, अंकल और आंट। चलो, हमने पढ़ लिया है। अब एक एक करके थोड़ा पैसेज को डीपली रीड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारा क्या है आंसर जो है अच्छे से बन सके। ठीक है, सो स्टार्ट रीडिंग विद मी प्लीज। रीड करेंगे प्लीज, कोई भी ऐसा ना हो जो रीड ना करे। सो मिडास द किंग वॉज अ ग्रीडी पर्सन। पहले क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया कि वो कैसा पर्सन था, वो ग्रीडी था। ओके, ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, he had lots of wealth, but he was never really a happy person. ठीक है, one day God Bacchus came to Midas. कौन आया था उसके पास? मिडास के पास क्वेश्चन है ना हमारे पास, तो कौन आया था? बैकस आया था। ठीक है, मिडास हैज वंस हेल्प्ड गॉड बैकस, एक बार उन्होंने उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिडास ने क्या किया था उनके लिए? तो मदद की थी। इन रिटर्न बैकस ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट। ठीक है, ओके, व्हाट शैल आई गिव यू टू मेक यू हैप्पी? God asked him. Midas thought for a while and then said, please give me the power to turn everything I touch into gold. ठीक है, Bacchus laughed and said, your wish granted. As soon as the sun rises, ठीक है, tomorrow you will have the golden touch. Okay, next morning Midas woke up and he had his golden touch. उसको पावर मिल गई थी। He touched his bed, तो वो क्या है, गोल्ड का बन गया था। ओके, फिर चेयर को टच किया, फिर डोर, विंडो एंड ऑल become gold suddenly. सब चीजें सोने की बन गई। He felt very hungry. Okay, he ate at the
table, he sat at the table, but as soon as the food touched his lips, जैसे फूड उसके लिप्स को टच कर रहा था, it turned into gold. वो किसमें टर्न हो रहा था? गोल्ड में. So did the water. ऐसे पानी के साथ हो रहा था. It seemed he could no longer eat or drink. ऐसे लग रहा था कि वो खा पी नहीं सकता, है ना? After some time, his daughter came to him. When he out his hand on her, जैसे ही उसने अपनी डॉटर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, it become a gold statue. वो स्टैचू बन गई. In the end, Midas become very sad and pray God because to take away the golden touch from him. और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो भी ये पावर दी है ना, ये ले लो मुझसे. करेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर करना. राइट. Okay. So, first is what kind of a person Midas was. Midas कैसा पर्सन था? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में क्विक आंसर करेंगे थोड़ा सा आप, क्योंकि ये बहुत इजी है. इसके लिए आई डोंट थिंक कि ज्यादा सोचने का जरूरत पड़ेगा. ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. करेक्ट. ऑफ कोर्स ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन. नेक्स्ट हमारा है Who came to Midas one day? Midas के पास कौन आया था बच्चे? Yes, God Bacchus. बिल्कुल God Bacchus उनके पास आए थे. B is the right answer. Of course सभी का सही है. So I don't want to mention their name. सभी का सही है. Nobody is wrong. Okay. Okay. Why did Bacchus offer him a gift? क्यों उन्होंने उसे गिफ्ट ऑफर किया था? बिकॉज ऑफकोर्स उन्होंने उनकी मदद की थी. सेकेंड टू थर्ड लाइन में हमारा इसका आंसर पड़ा था कि उन्होंने उनकी मदद की थी. ठीक है. व्हाट वाज मिडास विश? विश क्या थी उसकी? यहाँ पे थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन आपके आंसर में, बट नहीं है. आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है. 79. कई मेरे को लग रहा था कि कई बच्चे ए आंसर करें, टू बिकम रिच. वो रिच ऑलरेडी था. ठीक है. टू टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड. हर चीज को गोल्ड में जो है कन्वर्ट करने की जो उसकी विश थी. राइट. नेक्स्ट, हु टर्न्ड इनटू गोल्ड स्टैच्यू व्हेन मिडास टच. जब मिडास ने टच किया था, कौन जो है गोल्ड स्टैच्यू में कन्वर्ट हो गया था? ऑफ कोर्स उसकी डॉटर, क्योंकि वही आई थी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. राइट. Next, rearrange the following word phrase to make a meaningful sentence. Choose the correct sequence. आपको जंबल वर्ड करना है. और कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 81 to 83 तक. सो फर्स्ट इज इट लाइफ इज व्हाट वी मेक. बहुत इजी है ये तो, बहुत ही ज्यादा इजी है. बहुत ज्यादा इजी है. जल्दी से आंसर. ऑफ कोर्स नंबर 1 नंबरिंग से करेंगे. सो लाइफ इज, लाइफ क्या है? ऑक्सिलरी लगा तो यहीं से पता लग गया. लाइफ इज व्हाट वी, देन वर्क, मेक इट. करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बी, सी, डी, ए. करेक्ट. नेक्स्ट बच्चे 82. गोल्ड इज नॉट ग्लिटर ऑल दैट. ये तो बच्चे बड़ी ही फेमस जो है सेंटेंस है, फ्रेज है. ये बहुत इजी है. इसको तो मतलब नंबरिंग लगाओ और खत्म करो बस, है ना. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. राइट. तो सी बी, ओके, डी सी बी ए. अगेन डी इज द राइट आंसर. करेक्ट. बहुत इजी था. ऐसे ही गार्गी थोड़ा सोच के आंसर दीजिए. कुछ बच्चे बी दे रहे हैं. बहुत इजी था ये तो. नेक्स्ट देखो, प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर. सो इजी. अगेन
जंबल वर्ड बहुत इजी आए थे 2020 में, ठीक है। चिल्ड्रन के बाद में ऑक्सिलरी दिया हुआ है, तो ये तो नंबर 1 पे आ गया, क्लियर पता लग गया कि हमारा नंबर 1 बन गया। चिल्ड्रन के आर के बाद में क्या है, वर्ब लगाना है, दैट प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सीधा सीधा पता लग रहा है इन द पार्क। तो क्या बना, DABC, है ना, करेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर। डन, गुड, ओके। तो ये हमारे पैकेजेस है बेटा, ये आप देख सकते हैं, करेक्ट। कि यहाँ पे ऑनलाइन हमारा जो, पता ही है आप लोगों को कि गेस्ट भी होते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर देम आल्सो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 84 to 87, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिंपल, इन्होंने कुछ नहीं कहा कि वो फिल करो, ये फिल करो, वो फिल करो, ठीक है। सिंपल कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो चलो पहला करते हैं, इधर वर्क हार्ड डैश गिव अप स्टडीज। हमें पता है इधर के साथ और लगता है, नोर तो लगने से रहा, एंड भी नहीं लगता, बट भी नहीं लगता, तो इधर के साथ और लगता है, बात खत्म ना। इधर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज, बी इज द राइट आंसर। कंजंक्शन है ना हमारा, इधर और नीदर नॉर, राइट, करेक्ट बच्चे। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, फिर पूछना है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को वहीं बताएंगे, ओके। ही इज अफ्रेड डैश द डॉग्स, ही इज अफ्रेड डैश द डॉग्स, डॉग से डरना, नीड टू फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन बच्चे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है ये हमारा, ही इज अफ्रेड डैश द डॉग, डॉग से डरा जाता है ना, तो अफ्रेड ऑफ होगा, बी इज द राइट आंसर। ऑन होता है किसी पर, इन होता है में, बाय द्वारा, तो ये तो नहीं लगते। ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है किसी से डरना, किसी के लिए, है ना, से, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ओके, क्लियर है बच्चे। 85 क्वेश्चन नंबर तक किसी को कोई डाउट है, इफ यस देन प्लीज रेज हैंड। क्या, okay, hello and very good morning to all, welcome to Career Defense School students. This is the second portion of Sainik School 2020, जो 2020 के अंदर, ठीक है, सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसका सेकंड पोर्शन। हमने फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने 85 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम उसके आगे के पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 86. So chat box is here, you are going to answer me in the chat box, of course, right? So the very first question is, he dash tea every morning. So यहाँ पे हमें this question is from tenses. First of all, ये टेंस से क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुतों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लाइक रोहित बिल्कुल सही है, मन्नत सोलंकी, अंकुर, वेल डन, बिल्कुल सही। ही इज ड्रिंकिंग होएगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पी रहा है, एवरी मॉर्निंग की बात हुई है, यहाँ पे डेली रूटीन की बात हो रही है, एवरी मॉर्निंग मीन्स डेली रूटीन, तो कॉन्टिन्यूअस में डेली रूटीन नहीं होता, ड्रंक में इनमें भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूटीन की बात हुई है, तो ऑफकोर्स पास्ट की बात नहीं हो सकती, क्लियर है कि पास्ट की तो बात होने से रही, इसका मतलब we need to fill verbs first form, और सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर है, तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। सो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग से हमें आंसर समझ आ जाना चाहिए था, क्योंकि डेली रूटीन की बात हुई है, एंड इन प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट विल टॉक अबाउट डेली रूटीन, करेक्ट। So next question number 87. 87 का क्या है, the child has been missing dash yesterday, ठीक है, we need to fill
The correct auxiliary here, not auxiliary, preposition here. This question is from preposition बच्चे. Correct. ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है? प्रीपोजिशन से आया है. So the child has been missing dash yesterday. So of course यहाँ पे पहली बात तो क्या है कि परफेक्ट टेंस है. कई चीजें हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही आ जाएगा. पहली बात ऑक्सिलरी परफेक्ट की है और टाइम बताया गया है कि कब से मिसिंग है. यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे पर्टिकुलर टाइम. करेक्ट, पर्टिकुलर डे यानी कि पिछला दिन, एग्जैक्ट डे बताया गया. सो एग्जैक्ट के लिए हम क्या लगाते होते हैं? सिंस. अगर एग्जैक्ट नहीं हो 2 और 3 आवर्स होता तो फॉर लगाते, तो नहीं लग रहा. ऑफ का बाय द्वारा ये भी नहीं लगेगा, तो मतलब एग्जैक्ट टाइम बताना है तो डी लगाएंगे, सिंस. करेक्ट. और परफेक्ट का मैंने क्यों बोला कि नॉर्मली हम सिंस और फॉर परफेक्ट टेंस में लगाते, तो हमें परफेक्ट से पता लग गया कि बी और सी तो नहीं होने वाला था. फिर हमने देखने की एग्जैक्ट टाइम दिया, यस एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो ठीक है, वी आर गोइंग टू फिल सिंस हियर. करेक्ट. क्लियर है बेटा? होपफुली क्लियर है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 2 मिनट, कुछ स्टूडेंट्स ऐड होना चाह रहे हैं. लेट मी ऐड देम. ओके देन, चलिए. सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 88. आगे क्या बोला है बेटा? चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, of the given question as directed in the bracket. As I told you earlier बच्चों, we need to read the direction. क्योंकि हमें डायरेक्शन रीड करने से क्या है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन समझ आ जाता है कि exactly what we need to fill. Correct. So let's start. हमें क्या है, करेक्ट क्या है, ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन उन्होंने कहा है कि डू एज डायरेक्टेड लाइक, जो बोला है वो फिल करना है. जॉन इज माई डैश ब्रदर. सो यहाँ पे क्या है, fill the correct adjective. See, हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिग, बिगर, बिगेस्ट. दिस इज द डिग्री. सो बिगर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, सो वी कांट फिल. ठीक है. ओके. ओल्ड चीज पुरानी होती है तो ओल्ड फिल करते हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है. और अब यहाँ यंग, यंग माने क्या होता है? छोटा होता है. तो अगर हमने किसी को बताना है कि वो मुझसे छोटा, तो यंगर बोलते हैं, ना कि यंग. यंग ब्रदर नहीं होता, यंगर ब्रदर होता है. तो हमारा क्या ऑप्शन रहेगा? एल्डर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एल्डर माने बड़े. करेक्ट. कई बार हमें ओल्डर दिया होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है ओल्डर दे के ऑप्शन में, तो वो भी गलत होगा. ओल्ड क्या होता है? पुराना ना, है ना, उसका एज से कोई लेना देना नहीं. नेक्स्ट इज फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज. नीड टू फिल द करेक्ट आर्टिकल. अब यहां से मेरे को बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ रही होगी कि टॉपिक कौन, जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से आया है. पहला एडजेक्टिव से था, सेकंड इज फ्रॉम आर्टिकल. यू नीड टू फिल द करेक्ट आर्टिकल हियर. क्वेश्चन नंबर 89. फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज. ऑफ कोर्स फ्रेंच के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं. करेक्ट. बट यहाँ पे डैश हमें क्या है, इजी एडजेक्टिव के आगे आया. और जब हम आर्टिकल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल में क्या है, अगर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अगर नाउन, नाउन से नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, पर अगर इसके पहले एडजेक्टिव लग जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगता है. तो ई क्या है? ई इज अ वॉल. AEIOOU में से, राइट. सो वी आर गोइंग टू फिल एन हियर. सो इजी. ये क्या है? वॉल साउंड है. वेरी गुड यास्मीन. यस, दिस इज अ वॉल. ऑलमोस्ट सभी का सही है. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. अशोक डैश हिम यस्टरडे. अब क्या है, आपको फिल करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है. तो यहाँ पे ये टेंसेस से है वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन. इन्होंने हमें बोला है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है. सेंटेंस में गिवन वर्ड्स को लेके हमने करेक्ट फिल करना है. तो जितना वर्ड्स दिए उनमें अगर हम फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें यस्टरडे वर्ड मिल रहा है, विच मीन्स
सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है? पास्ट का। यस्टरडे पास्ट के लिए लगता है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट के लिए तो नहीं लगता, है ना। सो अगर पास्ट के लिए है तो मतलब इज मीटिंग भी गया, विल मीट भी गया, क्योंकि इज प्रेजेंट का और विल फ्यूचर का, राइट है कि नहीं। और मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो एज यू नो दैट अगर सिंपल पास्ट की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगेगी। अगर फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो दैट मीन यहाँ पे डिड नॉट या कुछ लगाना था। नॉर्मल में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मीट का क्या है? मेट इज अ सेकंड फॉर्म। सो हमने सिंपल बताना है कि मैं उससे कल मिला या अशोक उसे मिला, तो अशोक मेट हिम यस्टरडे। यस्टरडे से ही पता लग गया था हमें कि जो टेंस है जो पास्ट का जाएगा हमारा, यानी कि वर्ब भी पास्ट की होगी। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि we talk about simple past action, then we are going to fill subject verb second form plus object, right? क्लियर है? 86 to 90 के बीच में किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91 टू 93 तक के लिए आपके पास क्या है? क्वेश्चन डायरेक्शन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सफिशिएंट? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिनोनिम्स। वर्ड मीनिंग है, सफिशिएंट का मीनिंग फाइंड करना है, नियरली मीनिंग। सफिशिएंट का क्या होगा? नियरली मीनिंग्ड वर्ड कौन सा हो सकता है सफिशिएंट का? इनफाइनाइट मतलब तो मतलब कोई एंडलेस, मैडी खुश, सरप्लस एड, तो सफिशिएंट माने एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट, सफिशिएंट माने इतना, मतलब सिर्फ जितना जरूरत हो उतना। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट। सफिशिएंट का मीनिंग होता है मतलब जितना जरूरत हो, इनफ। इनफ वर्ड समझते हो, है ना। इनफ जितना चाहिए उतना ही तो सफिशिएंट होता है, तो उसको एडिक्वेट भी कह सकते हैं हम, ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट इज विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ सिंपल? नाउ ये इस बार के आरएमएस के एग्जाम में भी आया था। क्लास 6 के आरएमएस के एग्जाम में सेम क्वेश्चन था विथ सेम ऑप्शंस, ठीक है। एंटोनियम में ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनियम में आपको बताना है। जो इस ईयर का 2021 का जो हमारे आरएमएस हुआ था अभी रिसेंटली 19th ऑफ सितंबर, उसमें ये क्वेश्चन था सिंपल का। सो सिंपल का हमारा क्या होगा बेटा? ऑपोजिट। बहुत से बच्चों ने जैसे, अब इजी क्या है? सिंपल का इजी सिनोनियम हो जाता है, चलो नहीं होगा। शो दिखाना, ओबे मानना, तो सिंपल का क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ अ बुक इन अ लाइब्रेरी क्या कहलाता है? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ लिस्ट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी क्या कहते हैं बेटा उसे? मोनोलॉग होता है जो पर्सन अकेला बोलता रहता है, अकेला डायलॉग बोलता है, ठीक है। जैसे आप अकेले होते हो और आप जैसे अपने साथ ही बात करने लग जाते हो, है ना, खुद से खुद की बात करना, सो मोनोलॉग कहलाता है। डायलॉग होता है कोई भी डायलॉग बोलना। डायरी होता है जो हम लिखते हैं, सो ये तो तीनों नहीं हुए, दैट मीन कैटलॉग, राइट। कैटलॉग, जो लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में प्रॉपर लिस्ट होती है बुक्स की, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज टू इजी, ठीक है। ये तो मतलब बताने की जरूरत है, ये जेंडर से आया है, पता ही लग रहा है। फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स, मतलब कितना याद किया होगा हमने ये चीज है। हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? मेयर। सो इजी, बहुत इजी है, इसका क्या बोले, है ना। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ रेस, ठीक है। राइस का ऑपोजिट क्या होगा? अब अगेन एंटोनियम है, देखो सेकंड क्वेश्चन है एंटोनियम से, करेक्ट। सो राइस का ऑपोजिट क्या होगा? राइस माने क्या होता है? ऊपर उठना, करेक्ट।
हमें एंटोनियम फाइंड करने के लिए पहले जो वर्ड गिवन है उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यू नीड टू एनहेंस योर वोकेबलरी इफ यू रियली वांट टू स्कोर हाई। क्योंकि बेटा 50 मार्क्स का हमारा ये है इंग्लिश का क्वेश्चन। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, गिवन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आई प्रॉमिस यू 50 आउट ऑफ 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग डील, सीरियसली। ठीक है, तो राइज माने क्या हो, उठना, ऊपर उठना। तो स्मूथ तो नहीं होगा। रैश, प्राइड, ये तो घमंड हो गया। रैश मतलब रैशली ड्राइव करने के लिए हम बोलते थे नॉर्मली। स्मूथ स्मूथली होता है। तो फाल, ऊपर उठने का नीचे गिरना ऑपोजिट हो जाता है, तो फाल हमारा ऑपोजिट हो गया, राइट। नेक्स्ट, ओके, चूज अ वर्ड विच मीन सेम एज ग्रीफ। ग्रीफ का सिनोनियम बताना है अगेन। देखो ये सेकंड क्वेश्चन अगेन सिनोनियम से आएगा। सिनोनियम से थर्ड क्वेश्चन है ये, है ना। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। तो चेयरफुल माने खुशी, हैप्पी माने खुशी, इंजरी माने चोट लगना। सौरो का मतलब एक ऐसा जिसका मतलब ग्रीफ का सिमिलर बनता है, दुख, राइट। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगेन मैं फिर बताना चाहूंगी कि ये RMS 2021 में जो अभी एग्जाम हुआ था 19 सितंबर को 6th क्लास का, उसमें फिर से ये क्वेश्चन था। पर्सन विद द सेम ऑप्शन, इवन सेम ऑप्शन, बिल्कुल चेंज नहीं थी। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिवाइज हुआ है, मतलब नंबर भी नहीं बताना है कितनी बार हो चुका है, बहुत बार रिवाइज हो चुका है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि सैनिक स्कूल ने पेटेंट करा रखा है ये क्वेश्चन, डालना होता है ना, वन वर्ड में। तो जो बिलीव नहीं करते, नहीं, हमने ये चीज, बहुत बच्चे ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ढंग से पढ़ते नहीं है तो अक्सर गलती कर जाते हैं। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, डज नॉट, है ना, यानी कि जो बिलीव करता है उसे बोलते हैं थीस्ट, और जो नहीं बिलीव करता उसे हम बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, घूम फिर के यही आता है, एक बार ये पूछ लेते हैं, एक बार ये पूछ लेते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है। ओके, द मैच हैज बीन पोस्टपोन्डेड डैश इफ हैज बीन रेन्ड आउटसाइड। सप्लाई कंजंक्शन मीन्स यहाँ पे हमें करेक्ट कंजंक्शन फिल करना है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इट होना था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्डेड बिकॉज, क्योंकि रीजन बताना है कि मैच तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, करेक्ट। क्यों हुआ, आगे हमने यहाँ पे ये रीजन दिया है, तो रीजन के लिए हम क्या लगाते थे, बिकॉज, सिंपल, है ना। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्डेड बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। वेल डन बेटा, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से हमारा एक क्वेश्चन जो बनता होता है अक्सर, ठीक है, यूज क्वेश्चन टैग। तो हमारा क्या है, ही डजंट हेल्प द पुअर, आगे हमने क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, डजंट लगा ना, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, दैट मीन पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो सी ऑप्शन तो गई, अब बच गई है, तो डजंट का क्या बन जाएगा, नॉट हटा दो, सीधा क्या बन गया, डज। और पीछे ये प्रोनाउन है, नाउन होता तो इसको प्रोनाउन में चेंज करते, प्रोनाउन है तो एज इट इज लगा दिया, डज ही। तो ऑप्शन में है डज ही, यस, बी में है, बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का सही है, सुपर, करेक्ट। क्लियर है बच्चे, हाँ जी, थैंक यू सो मच बच्चे। ये हमारा था एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020। होपफुली आपको समझ आ गया होगा हमारा ये सारा पेपर। हमने पहला जो 85 तक क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, रेस्ट क्वेश्चन हमने अब कंप्लीट किए हैं। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है
आप पूछिए। थैंक यू।